Hello students, see in the ninth topic we studied about allotropes of phosphorus, that is white phosphorus, red phosphorus, and now we are studying some molecular structural formula of compound of important compound of group 13, 14 and 15. So here we'll study the important compounds of boron. So here boron trichloride BCl3. See BCl3 is boron trichloride is a covalent compound. कैसे बॉन्ड फॉर्म होते हैं इनके? इट इज़ अ कोवेलेंट. Here boron atom is sp2 hybridized having one vacant unhybridized p orbital. ये देखो यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल लिखा है. हाइब्रिडाइजेशन ये एक ऐसे प्रोसेस है कि जिसमें ऑर्बिटल्स लाइक s ऑर्बिटल्स p ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं. दे आर मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग अ न्यू ऑर्बिटल्स. दे आर कॉल्ड एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ये हम टॉपिक नंबर 5 में पढ़ेंगे नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में. सो यहाँ पे आप याद रखो कि बोरॉन जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जाता है एंड इन दैट इट इज़ हैविंग वन वैकेंट अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल. कि इसमें एक p ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट सी बोरॉन इन BCl3 हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट. एक एम्प्टी ही रहता है वो, तो वो इसीलिए बोरॉन का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है. The BCl3 is non-polar triangular planar molecule. नॉन पोलर मीन्स यहाँ पे उसके ऊपर पोलैरिटी नहीं है. पोलैरिटी अगर रहती है तो दे आर हैविंग डिफरेंट चार्जेस ऑन डेवलप्ड ऑन देम, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव. तो ये ऐसे पोलर नहीं है. सो इट इज़ कॉल्ड एज नॉन पोलर. बोरॉन एंड क्लोरीन इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री सेल्सियस है. तो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट में आपको इतना ही याद रखना है कि उनमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है एंड दे आर अंडरगोइंग विच हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल एंड देयर शेप. सो हियर इट इज़ अ ट्राइगोनल प्लेनार. सो नेक्स्ट important compound is aluminum trichloride AlCl3. Aluminum atom in aluminum trichloride is also sp2 hybridized orbital. sp2 मतलब एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल्स ऐसे पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में. सो विथ वन वैकेंट अनपेयर्ड p ऑर्बिटल्स. यहाँ पे भी वन ऑर्बिटल वैकेंट है. सो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एग्जिस्ट एज अ डायमर. डायमर मतलब दो मॉलिक्यूल्स ऑफ AlCl3. सो इट फॉर्म्स Al2Cl3. डायमर है ना, तो दो मॉलिक्यूल्स रहते हैं. दे आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट 3D ऑर्बिटल. यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम में 3D ऑर्बिटल वैकेंट है विथ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. See the structure AlCl3. Aluminum is bonded with 3Cl and another molecule of AlCl3 is there. So they are also shown with the arrow. ऑर्थोबोरिक एसिड और बोरिक एसिड, इसका मॉलिकुलर फार्मूला है H3BO3. द ऑर्थोबोरिक एसिड हैज़ सेंट्रल बोरॉन एटम बॉन्डेड टू 3OH ग्रुप. जो सेंट्रल बोरॉन एटम है वो 3 ऑक्सीजन और उसके साथ मतलब OH के साथ बॉन्डेड है. द सॉलिड ऑर्थोबोरिक एसिड हैज़ लेयर्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर in which trigonal planar BOH thrice units are joined together by hydrogen bonding. देखो बोरॉन जो है सेंट्रल बोरॉन आइटम, ये एक बोरॉन आइटम 3 OH ग्रुप को अटैच है और ये फिर से अटैच है दूसरे BOH से कि बाय द फॉर्मिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो डॉट डॉट जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है
और डार्क बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड है. सो हियर एंड द नेचर ऑफ दिस कंपाउंड इज इट इज़ अ सॉलिड एंड इट इज़ हैविंग अ लेयर्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर. लेयर है उसमें क्रिस्टल्स में. एंड द स्ट्रक्चर इज, देखो यहाँ पे बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर दिखता है ये आपको 6 मेंबर्ड BOHOBOHOB ऐसे. दिस स्ट्रक्चर इज रिपीटिंग. So it is called as orthoboric acid or simply boric acid. And then next is diborane. Diborane, its molecular formula is B2H6. Boron has only 3 valence electron. In diborane, each boron atom is sp3 hybridized. यहाँ पे देखो इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, मतलब एक S और 3 P. दे आर अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन. द फोर्थ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बीइंग वैकेंट. और फोर्थ जो है वो भी वैकेंट है. 3 हाफ है और फोर्थ इज वैकेंट. सो 2 हाफ ऑर्बिटल्स ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल of each boron atom overlap with 1s ऑर्बिटल ऑफ 2 हाइड्रोजन. तो देखो जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है बोरॉन के वो 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं. यहाँ पे नीचे दिखाया है देखो बोरॉन है और उसके ऑर्बिटल्स है और वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हो रहा है B दिखाया है, H दिखाया है. सो जो ब्लू से डॉट हमें दिखाई दे रहे हैं ब्लू से हाइड्रोजन के साथ, बोरॉन के हाइड्रोजन के साथ वो. सो दे विल फॉर्म 4 BH बॉन्ड्स. BH कोवेलेंट बॉन्ड. BH या इस एंड में 2 है, उस एंड में 2 है और बीच में जो है वो कॉमन है देखो. वो नहीं, जो लास्ट में है वो 4 BH कोवेलेंट बॉन्ड. हाइड्रोजन एटम्स आर लोकेटेड एट द टर्मिनल. टर्मिनल पे एक हाइड्रोजन एटम है. एंड देयर आर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स. कैसे है? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है. वेयर 1s ऑर्बिटल ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन एटम्स साइमल्टेनियसली ओवरलैप विथ हाफ फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ 1 बोरॉन एटम. देखो 1s ऑर्बिटल ऑफ रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन एटम है वो कैसे ओवरलैप होते हैं? साइमल्टेनियसली ओवरलैप होते हैं. इसका आधा ऑर्बिटल, इसका आधा, इसीलिए वो देखो कॉमन में दिखाया है. बोरॉन के पास में जो ऑर्बिटल्स है, एक देखो लास्ट में 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, तो वो 2 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और बीच में 2 ऑर्बिटल्स है बोरॉन के और उसके साथ एक हाइड्रोजन है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. सो इट इज साइमल्टेनियसली ओवरलैप विथ half filled hybrid orbitals of 1 boron atom and vacant hybrid orbital of other boron atom. This type of overlap produce 2 3 centered, that is 2 electron 2 electron 3 electron 2 electron 2 electron bonds और it is called as banana bonds. देखो बनाने की शेप में लग रहा है इसीलिए उसे बनाना बॉन्ड कहते हैं. So hydrogen atom involves 3 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स. देखो एक टाइम पे 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक टाइम पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो दे आर फॉर्मिंग ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम. इन डाइबोरेन 2 बोरॉन एटम्स एंड 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम लाई इन 1 प्लेन. वो सारे जो है वो एक प्लेन में है, 2 बोरॉन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम. वाइल 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन लाई सिमेट्रिकली. 2 जो ब्रिजिंग है बीच में है, दे विल लाई सिमेट्रिकली अबव एंड बिलो दिस प्लेन. ऊपर और नीचे के प्लेन में दिखते हैं. देखो यहाँ पे बनाना शेप में दिया है बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन. BH का बॉन्ड एंगल है 120. इसमें दूसरे इसमें BH का बॉन्ड एंगल है 97. So you will draw this structure, all 3 structures you will draw here.
Next is silicon dioxide, SiO2. Silicon dioxide is commonly ट्राइडाइमाइड आर डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ सिलिका. जो कॉर्ड्स होता है, कॉर्ड्स में ये सिलिका ही रहता है फुल, तो ये वहाँ पे पाया जाता है. और इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सिलिका. कॉर्ड्स, क्रिस्टोबैलाइट एंड ट्राइडामाइड, ये जो है ये सारे सिलिका के अदर फॉर्म्स हैं. दे आर इंटर कन्वर्टेबल एट सुटेबल टेम्परेचर. तो ये कैसे है, इंटर कन्वर्टेबल है. सुटेबल टेम्परेचर होने के बाद एक स्ट्रक्चर के से दूसरे स्ट्रक्चर में ये जाते हैं. सो सिलिकॉन डाइऑक्साइड दैट इज कॉल्ड एज सिलिका इज अ कोवेलेंट 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड. ये कैसे है, कोवेलेंट एंड 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड है, in which each silicon atom is covalently bonded in tetrahedral manner to form 2,4 ऑक्सीजन एटम. देखो कि जिसमें सिलिकॉन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड है, किससे, टेट्राहेड्रल मैनर ऑफ 4 ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्डेड है. द क्रिस्टल कंटेन्स 8 मेंबर्ड रिंग हैविंग अल्टरनेट सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम. ये कैसे है, 8 मेंबर्ड रिंग है कि जिसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन अल्टरनेट स्ट्रक्चर में है. देखो यहाँ पे सिलिकॉन का, देखो एक सिलिकॉन 2 ऑक्सीजन से और दूसरा, ये हमें एक ही दिख रहा है. अगर आप सेंटर का देखोगे सिलिकॉन तो पता चलेगा कि एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से बॉन्डेड है. और इस तरह से ये 8 मेंबर्ड रिंग है कि जहाँ पे अल्टरनेटिव सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्डिंग है. सो इट इज़ कोवेलेंटली बॉन्डेड विथ टेट्राहेड्रल ऑक्सीजन and it is a 3 dimensional structure. So here silicon dioxide is structure is shown. So we will write down the structure, or we will draw the structure and you will write down about silicon डाइऑक्साइड एंड डाइबोरेन. ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप इसके बारे में लिखोगे, स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करोगे और लिखोगे भी. देन वी हैव इंपॉर्टेंट वन दैट इज नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड इज HNO3. Nitric acid is a strong oxidizing mineral acid. The central nitrogen atom is sp2 hybridized. HNO3 exhibit resonance phenomenon. Resonance है यहाँ पे देखो. नाइट्रिक एसिड HNO3 इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और मिनरल एसिड. देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन अक्कर होता है इसमें. रेजोनेंस कैसे होता है, देखो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक एटम से दूसरे एटम पे मूव होते हैं. सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो मूव होती है. जैसे वो मूव होती है तो उनके ऊपर चार्ज डेवलप होता है. वो चार्ज को बैलेंस करते करते वो डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है और इसे रेजोनेंस कहते हैं. और ये जो रेजोनेंस है ये बहुत ही अनस्टेबल करता है, फिर लास्ट में ये स्टेबल स्ट्रक्चर को अचीव करते हैं. तो देखो पहला स्ट्रक्चर है, एक हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है और ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन नाइट्रोजन से बॉन्डेड है. तो आपको पता है इन ऑक्सीजन वी one is bonded with nitrogen. Now on nitrogen there is a lone pair of electron is present and here nitrogen is bonded with 3 ऑक्सीजन कि जिसमें 2 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है और एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है. तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज डेवलप होता है बिकॉज इट इज़ हैविंग एक्सेस वैलेंसी, 4 वैलेंसी है, इसीलिए ये क्वाटर्नियम सॉल्ट के इसमें अच्छे अटेंड होता है. सो इट इज़ रिक्वायरिंग पॉजिटिव चार्ज एंड अलॉन्ग विद दैट 1 ऑक्सीजन इज़ देयर कि जहाँ पे 2 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, इसीलिए वो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है उसके ऊपर. तो यही स्ट्रक्चर थोड़ी देर के बाद कैसे दिखते हैं,
so that negative charge of one oxygen is shifted to another oxygen and similarly bond and number of electrons are also shifted. तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो हमेशा एक से दूसरे की तरफ घूमते रहते हैं. और लास्ट में जो है वो दिस इज़ द स्टेबल स्ट्रक्चर इन विच यू कैन सी देयर इज़ नो ओनली वन चार्ज ऑन नाइट्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन पे ऊपर कुछ चार्ज नहीं है. वो है हमारा स्टेबल स्ट्रक्चर नाइट्रिक एसिड का. सी द बॉन्ड बिटवीन OH इज़ 96 pm, पिकोमीटर कहते हैं इसे. सो बॉन्ड एंगल बिटवीन HON इज़ 120 डिग्री and bond angle between oxygen nitrogen oxygen it is 130. So this is the resonance hybrid of HNO3. इसके बाद एक स्ट्रक्चर है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड. H3PO4 is a phosphoric acid. Phosphorus forms number of oxy acids. ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग नॉन टॉक्सिक मिनरल एसिड. ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कैसे है? ये नॉन टॉक्सिक मिनरल एसिड है. इट कंटेन्स 3 आयोनाइजेबल एसिडिक हाइड्रोजन. देखो नो आयोनाइजेबल मीन्स इट दे विल लूज देयर, दे विल गेट आयोनाइज हाइड्रोजन और आयोनाइजेबल एसिडिक हाइड्रोजन्स. सो द सेंट्रल फॉस्फोरस इज टेट्राहेड्रल. जो फॉस्फोरस है इसके बीच में एक फॉस्फोरस 4 ऑक्सीजन से बॉन्डेड है और एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड है. एक इन द प्लेन है, एक अबोव द प्लेन है, एक इन ऑन द प्लेन है, अबोव बिलो ऑन द प्लेन. और जो 3 ऑक्सीजन है जो सिंगली बॉन्डेड है फॉस्फोरस से वो हाइड्रोजन से अटैच्ड है. और वो जो तीनों हाइड्रोजन है वो आयोनाइजेबल है. आयोनाइजेबल मीन्स दे कैन बी रिमूव्ड और दे विल लूज और दे विल सेपरेट. सो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इट इज़ हैविंग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. जो फॉस्फोरस है उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है. सो हियर द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज गिवन एंड देन 9.8 इज देयर विच इज़ ओमिटेड. एंड आफ्टर दैट जो भी कुछ आगे है वो सारा ओमिटेड ही है पूरा 9.8. सो विल नॉट स्टडी द 9.8. लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड है तो सबके आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और इस टॉपिक के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो आपको करना है. यू हैव टू राइट द बिकॉज इट इज़ लिटिल बिट theoretical. टॉपिक नंबर 8 and 9 you will write down the exercise questions in your notebook. Leave the questions which are asked on आंसर, 2 लाइन आंसर, 3 लाइन आंसर जो भी है जहाँ पे ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स वगैरह है वो भी आपको करना है. ओके, सो हियर दिस टॉपिक इज ओवर. असाइनमेंट्स आर गिवन टू यू. यू विल राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ एक्सरसाइज ऑफ टॉपिक नंबर 8 and 9 दोनों के लिखो. पहले 8 के लिखो फिर बाद में 9 के लिखो. ओके.